था और आसमान किसी आईने की तरह साफ था और तारे टिमटिमा रहे थे। इसी खिलखिलाती चांदनी में वटवृक्ष के नीचे बैठा एक नौजवान गले में कंकालों की माला पहन एक लाल घेरे में तप कर रहा था। वो तप में इस कदर मगन था कि उसे अपने पास से गुजरते हुए एक काले नाग की सरसराहट का एहसास भी नहीं हुआ। उसके मंत्रों के बुदबुदाने पर विराम लगा जब एक यक्षिणी उसके सामने प्रकट हुई। तुम पिछले 3 माह से मेरी तपस्या कर रही हो। मैं तुम्हारी तप से प्रसन्न हुई। बताओ, क्या चाहते हो तुम? अजय और अमर होना चाहता हूँ मैं। अमर तो स्वयं ब्रह्मदेव भी नहीं कर सकते, तो भला मुझ जैसी यक्षिणी तुम्हें कैसे यह वरदान दे सकती है? परंतु मैं तुम्हें ये खंजर और अदृश्य होने की शक्ति प्रदान कर सकती हूँ। जब तक यह खंजर तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यक्षिणी के जाते ही उस नौजवान के हाथ में वो खंजर अपने आप ही जा पहुंचा और उसकी आंखें लाल रंग से जगमगा उठी। सबसे शक्तिशाली, सबसे भयंकर शिकारी शंकर, शिकारी शंकर। चेड़िप अभी इस प्रयास में थी कि किसी तरह उस जाल को तोड़कर बाहर निकल पाए, पर बिजली के जोरदार झटके और शरीर पर आए गहरे घावों ने उसे जरा कमजोर कर दिया था। पिछले भाग में दिखाया गया वो शख्स जिसने चेड़िप को इस कैद में डाला था, उसके सर पर हाथ फेरने लगा, मानो जैसे एक कसाई अपने शिकार की बलि देने से पहले उसे सहलाकर मन बहलाना चाह रहा हो। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही शिकारी शंकर था, जो एक खूंखार शिकारी होने के साथ साथ यक्षिणी का साधक भी था। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? इसे अंदर भिगवाने में मदद करो। शंकर और उसके बचे हुए 4 आदमी काफी सावधानी से ट्रक में डाल ही रहे होते हैं कि महेश ऊपर से कूद उसके आदमी को बीच से चीर उसके शरीर के 2 टुकड़े करते ही वहां से आंधी की तरह गायब हो गया। ये देख शिकारी भी कुछ दंग सा रह गया, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सामना आज 2 खूंखार जीवों से होगा। बहरहाल उसने अपना होश संभाला और अपने आदमियों को हुक्म दिया, सब लोग पेड़ों की तरफ देखो, वो ऊपर से ही हमला करेगा। कोई भी आवाज आए तो बिना सोचे गोलियों से भून देना साले को। सभी शिकारी एक दूसरे से कुछ कदम की दूरी पर अपनी बंदूक पेड़ों की ओर ताने हुए खड़े थे कि तभी एक शिकारी को अपनी ओर सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उस शिकारी ने आवाज की दिशा में धुआंधार गोली चलाई, जिसके चलते महेश जोर से जमीन पर जा गिरा। महेश को मरा हुआ समझ जैसे ही शिकारी उसकी लाश को घसीटने उसके पास पहुंचा, तो महेश को जमीन पर मुस्कुराता देख उसके होश ठंडे पड़ गए। इससे पहले कि वो अपने साथियों को आगाह कर पाता, महेश ने उसे गर्दन पे काट उसके खून का कतरा पिया और उसका सर धड़ से अलग कर शंकर और उसके बाकी आदमियों की ओर फेंक दिया। अपने साथी का सर देख शंकर के बाकी आदमी भी वहां से भाग खड़े हुए। शंकर बिना अपने आदमियों के अब जरा असहज महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक मायावी जीव का सामना कैसे करेगा, पर उसने ये असहजता की शिकन अपने माथे पर नहीं आने दी और अपनी आवाज में दम भरकर महेश को पुकारते हुए बोला, तुझे क्या लगता है मैं तेरी इन बचकानी हरकतों से डर जाऊंगा? अपनी इस साथी का भला चाहता है तो निहत्था बाहर आ जा, वरना इससे। महेश हालातों के हाथों मजबूर था, पर फिर भी उसे एक तरकीब सूझी और कुछ देर बाद वो नजर झुकाए शिकारी शंकर के सामने आ खड़ा हुआ। शिकारी शंकर ने अपनी जेब से एक काली हथकड़ी निकाल उसके सामने फेंकी और कहा, ये ले, चल घुटने के बल बैठ और अपने हाथ बांध इससे। महेश अपने घुटनों पर आ चुका था, मगर इससे पहले कि वो खुद को हथकड़ी लगाता, उसने अपने दाएं हाथ से मिट्टी उड़ा शंकर का ध्यान भटकाया और उसकी गर्दन दबोचने उस पर कूद पड़ा।
मगर शिकारी शंकर ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। आंखें बंद होने के बावजूद भी उसने महेश के दोनों हाथ अपनी गर्दन पर पहुंचने से पहले ही पकड़ लिए, जिसके जवाब में महेश ने अपना सर उसके सर पर दे मारा, जिसके कारण शंकर का माथा लहूलुहान हो चुका था। क्यों बेटे, अब आए होश ठिकाने? शिकारी शंकर ने एक टक महेश